सीता महाराज भूषण के वहां आती है। एक कथा में आया है कि महाराज भूषण के दो बेटे हैं, रुकुमवीर और रुक्मिणी। नाम है रुक्मिणी। एक दिन की बात है तो रुक्मिणी जो है अपनी सखियों के साथ में एक खेल खेल रही थी और वो खेल आज भी कहीं कहीं बच्चे लोग खेलते हैं। एक बनता है चोर और बाकी बच्चे जाकर के छिप जाए तो जो बच्चा चोर बना है तो सखियां रुक्मिणी जी से कहने लगी, रुक्मिणी तुम मेरे खेल से निकल जाओ, क्यों? क्योंकि तुम खेल बिगाड़ रही हो। और बोली आलिया तुम खेल मिटाती हो, आलिया और आप भी प्रकट हो जाती हो, आप सबको भी प्रकट हो जाती हो, आप भी प्रकट हो जाती हो। तुम्हारे गले में बढ़िया से कीमती मणिमाला पड़ी हुई है। असल लुक्का छुपी का खेल यह है कि मणि का ऐसा प्रकाश है पूरा उजाले को उजाला हो जा रहा है, तो और भी जो लड़कियां हैं अंधेरा होता भी है तो रुक्मिणी के पहुंचते हुए वहां उजाला हो जाता है, उजाला हो जाता है। तो सारी सखियां कहने लगी, रुक्मिणी तुम खेल से तुरंत निकल जाओ। रुक्मिणी बोली, तुम समझ रही हो मैं कौन हूँ? कन्याओं ने कहा तुम कोई भी हो, राजकन्या हो। तो रुक्मिणी भैया उस खेल से तो निकली और ये सभी संत भगवान कन्हैया जी का गुणगान कर रहे थे कि दया की नजर हो जरा मुरली हमें भय तेरा आसरा
कर रही है। और जब पूजा समाप्त हुई, संतों ने प्रसाद दिया तो रुक्मणी जी को कन्हैया की वो मूर्ति बहुत पसंद आई। रुक्मणी कहती बाबा ये मूर्ति हमें दे दो। संतों ने कहा बेटिया ये कोई खिलौना नहीं है, ये मेरे अन्नदाता, मेरे प्राणदाता, मेरे सरकार है। रुक्मणी ने कहा तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? मैं एक राजकन्या हूँ, छिलवा लूंगी तुम्हारी मूर्ति। संतों ने कहा बेटिया राजकन्या आप छिलवा तो लोगी, इसके अलावा क्या कर सकोगी? परंतु सुनो, यदि तुमने इस मूर्ति को छीना ना तो हम सारे महात्मा ये प्रतिज्ञा लेते हैं इसी जगह पर सब लोग हम आत्महत्या कर लेंगे। अब रुक्मणी घबराई तो बोल पड़ी बाबा रुक जाओ, आत्महत्या तुम ना करो। अरे आप कि हम लोगों की वजह से यदि ये लड़की मर गई, लेकिन ध्यान रखना मेरे ठाकुर जी का कभी अपमान ना होने पाए। रुक्मणी मूर्ति ले आई और अपने घर में पूजा के स्थान पर रख दिया। देखिए वास्तु शास्त्र में ऐसा लिखा है, जिससे भी घर में पूजा होती हो, भले ही कैलेंडर हो, तो पूजा का स्थान घर के पूर्व उत्तर कोने साइड में होना चाहिए, यानी ईशान कोण में। ईशान कोण में पूजा का विधान है वास्तु शास्त्र के मतानुसार। धीरे धीरे कुछ समय और बीता। एक दिन राजा भीष्मक ने अपने दोनों बेटों को बुलाया। देखिए जब बेटा अपने कंधे के घर के विशेष कामों में उस बेटे से सलाह लेने गए, दोनों लड़कों को बुलाया और कहा बेटा हमारी बिटिया तो शादी योग्य है, कोई लड़का हो तो बताओ। तो बड़ा वाला बेटा कहने लगा पिताजी अरे तुम अब सोच रहे हो, हम तो पहले देख चुके हैं लड़का। कौन है वो? कहा वो लड़का दमघोष का पुत्र है, दमघोष का बेटा है और जिसका नाम है शिशुपाल। सुनो ये त्रेता का रावण है, रावण जो द्वापर में शिशुपाल बना। राजा भीष्म कुछ नहीं बोले तो छोटा वाला लड़का कहता है पिताजी और बड़े भैया देखो हमारी बात मानी भले न जाए, और यदि मीटिंग के दौरान खुली वार्ता है तो हमारी बात सुनो जरूर। भीष्म बोले क्या तुमने किसी दूसरे को सोचा है क्या? बड़े भैया ने तो कह दिया कहा नहीं, हमारे विचार से हम अपनी बहना का विवाह किसके साथ करेंगे? किसके साथ? हाँ सुनो, मानना भले ना लेकिन सुन लेना, इसके साथ। तो छोटा वाला बेटा क्या कहता है? पुरुषों में वो पुरुष रतन जिनसे ये शादी की जाए, अरे वो दुल्हा कुंवर कन्हैया है जिनसे दामादी